सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धार्मिक पुरुष, अनुभवी पुरुष, जमीन के उत्ते जो जीवन है इसनों दो हिस्सियां च वंडदे ने, भोग भूमि, कर्म भूमि। जो भोगण लई आए ने भोग भूमि, जो कुछ करन लई आए ने भोगण दे नाल नाल कुछ करन लई आए ने कर्म भूमि। भोग भूमि दे सारे पशु आ जांदे ने, पंछी आ जांदे ने, कीड़े मकोड़े आ जांदे ने, बनस्पति आ जांदी। भोग भूमि कुछ कर सकन, इन्हां कोल सोच शक्ति नहीं, कुछ कर सकन इन्हां कोल प्रबल चेते शक्ति भी नहीं है। जानवरां दे चों, पशुआं दे चों जो बंदर है, विद्वान कहते ने यह भी अगर अपनी सिमरती नूं पिछे लै जाए, चेते शक्ति नूं पिछे लै जाए तो 24 घंटियां तो पहले की है कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता, ना जन्म का ज्ञान ना मरण का ज्ञान, कुछ भी नहीं है। इस वास्ते सारा पशु जगत, बनस्पति जगत जो अंडियां ते पैदा होंदे ने, उत्पुज धरती तो पैदा होंदे ने, कीड़े मकोड़े ने, और कुछ जेर तो पैदा होंदे ने, चौपाए जानवर भोग भूमि, सिर्फ मनुख कर्म भूमि। ये भोगण दे नाल नाल कुछ करन लई आया है, कुछ करन लई आया है। प्राकृतिक विकास चल रहा है पशुओं दे, पशु अपने आप अगे जा रहे हैं। बनस्पति समा पाके जब शिखर ते पहुंचती है तो उसका अगला जीवन चलदा फिरदा मिल जाता है। दरख्त चल फिर नहीं सकते, वो पशु पक्षी हो जाते। पशु पक्षियों दे विकास जब चलता है और वो जो शिखर ते पहुंचते हैं, शिखर ते पहुंचे जिहड़े पशु ने उन्होंने गऊ है, हाथी है, घोड़ा है, मोर है, हंस है, ये शिखर ते पहुंचे हैं। इन्होंने बहुतात मरण तो बाद मनुख होणगे। मनुख ते पशु की कड़ी है हाथी, मनुख ते पशु की कड़ी है गऊ, मनुख ते पशु की कड़ी है घोड़ा, मोर, हंस। ऋषि मुनियां भी इस ढंग की खोज, क्योंकि थोड़ा जिहा सोचण लग पैन, दुख सुख महसूस करते हैं, ज्यादा करते हैं। गऊ है, घोड़ा है और हाथी है। मैं ये तो नहीं कहता सारिया गऊआं सोचदियां, सारे ते मनुख भी नहीं सोचते। मैं ये भी नहीं आखदा सारे हाथियों की समझ बड़ी प्रबल होंदी है, बथेरे मनुखों की समझ ही प्रबल नहीं आती। लेकिन हाथियों दे कुछ हाथी है न ऐसे जिन्हों कह सकते हैं शक्ल सूरत ते पशु दी है, उंज मनुख ने। जैसे एक दो मैं उदाहरण दिया। महात्मा बुद्ध की जंगल की सेवा एक हाथी करता सी, मनुख नहीं करता सी। कोई मनुख उन्हां नाल है भी नहीं सी। 5 साथी सन, साथ छोड़ गए सन, कल्ले रह गए सन। एक हाथी करमंडल चुक के ले जाता सी, नदी तो पानी भर ले आंदा सी और दरख्तां तो फल तोड़ ले आंदा सी। रात नूं चारों पासे घूम के पहरा देंदा सी, कोई जंगली जानवर उन्हां ते हमला ना कर दे। जिस दिन महात्मा बुद्ध नूं तपस्या दे सफलता मिली, जंगल नूं छड़ के जब जान लगे, रोंदियां रोंदियां, तड़पदियां तड़पदियां उस हाथी ने अपने प्राण दे दिते। सारा बोध जगत महात्मा बुद्ध तो बाद हाथी की पूजा करता है। इस तरह बेशतर गऊआं देखिया गई हैं, बहुत सारियां। भाई हरचरण सिंह बैठे ने, इन्हां पिता का बाबा सुंदर सिंह जी अली वेग वालियां नाल
संबंध वक्त की एक ब्रह्म ज्ञानी मूर्ति जुड़ी हुई वो आत्मा सी जिन्हां ने वो वाकयात वेखे ने वो बुजुर्ग अजे भी मौजूद ने। डेरे च कोई 60 गौवां सन ते बाबा जी का गौवां नाल प्यार बड़ा। रोज उन्होंने चारा आप हथी पाते सन, लंगर दियां बचियां हुई रोटियां भी पा देंदे सन। जिस दिन उन्हां दी पिठ ते हाथ ना फेरन ते आके चारा ना पावन नहीं खांदियां सन, नहीं खांदियां सन, मुंह नहीं लांदियां सन। मैनू उन्हां दे समकाली भगत रोंदे होए किस्से सुणांदे ने, बैराग नाल सुणांदे ने। फिर रब दी नेत गालबन सन 44 विच बाबा जी दी देही चलाना कर गई, शरीर त्याग दिता। ज्यों डेरे चो अर्थी निकले 60 गौवां ने तड़प तड़प के अपने प्राण दे दिते। 60 गौवां, एक नहीं 60 दियां 60। मैनू जिन्हां ने सुनाया सी अपनी तर्क बुद्धि करके इस कान तो सुन के मैं दूजे कढ़ दिता सी। मैं कि चलो हो सकता है, पर एक 4 साल पहले एक घटना घटी है हुण जिस तो मेरा निश्चय पक्का हो गया। तमिलनाडु दे सन स्वामी कृष्णा मूर्ति और ये सारे तमिलनाडु विच, करनाटका विच, आंध्रा विच, केरल विच एक ब्रह्म ज्ञानी करके पूजे जाते सन। बड़ी जुड़ी हुई आत्मा। इस शाम नूं कथा करते सन, हफ्ते 4 दिन, 2 दिन तमिल विच बोलते सन, 2 दिन इंग्लिश विच बोलते सन। बड़े बड़े सियाणे मनुख शाम के समय 4 तो 5, चूंकि 12 महीने तमिलनाडु विच गर्मी होंदी है तो खुले मैदान विच कथा करते सन अपने डेरे च। रोज एक गौ भी आउंदी सी। हिंदुस्तान विच लोकी खुलियां गौवां नूं छड्ड देंदे, आवारा घुमदियां, एक गौ भी आ जाती सी। डेरे का जो बाहर का दरवाजा सी उत्थे खड़ी होके उन्हें कथा सुननी। हॉर्न लगे हुए सन, आवाज जाती सी, उन्हें सुनना। एक दिन अंदर आ गए, जिथे संगतां बैठदियां सन, सरोते बैठते सन, उत्थे आ गए। रोज कालीन बिछाए जाते सन, कारपेट रोज बिछाए जाते सन, उत्थे आ गए। 2-4 बंदे खड़े हो गए, उन्होंने कढ़न लगे। स्वामी कृष्णा मूर्ति कहन लगे नहीं ना कढ़ो, ये साडी परबल सरोता है, तुसी कदी नागा भी पा देंदे वे नागा नहीं पाती, और ये जितनी गहराई नाल सुनदी है थोड़े विचों एक भी सरोता नहीं, ना कढ़ो, इस इत्थे ही रहण दो। उस दिन तो बाद रोज अंदर आने लग पे। ये 4 साल पहले उन्होंने अपना शरीर छड़िया। रात भर ते उन्होंने देही रखी गई सी। कोई संत लोगों ने आना सी हरिद्वार तो होर कई थावां तो। जैसे सवेरे अमृत वेले अर्थी निकली, बूहे ते ही खड़ी सी गौ। तड़प तड़प के उसने उत्थे बूहे ते ही प्राण दे दिता। स्वामी कृष्णा मूर्ति तो बाद फिर अर्थी उन्होंने गऊ दी कड्डी, हिंदू लोगों ने तड़प तड़प के प्राण दे दिते। ये वाकयात जब पेपरां छपे मेरे तक पहुंचे तो फिर मेरा मन मन गया। पशुओं दे चों कुछ पशु ने जो मनुख दे बहुत नेड़े ने, हाथी है, घोड़ा है, कहते ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने नीले घोड़े नूं हमेशा इशारे नाल चलाया सी। कदी डांटण की लोड़ नहीं पई, कदी मारन की लोड़ नहीं पई, इशारा। एक दिन ऐसा होया मालवे की धरती
महाराज लगाम भी खिंचदे न, घोड़ा चलदा नहीं, चलद्या चलद्या रुक गया, ना चले। सतगुरु सोची पै गए, ऐसा कदी होया नहीं, ये तो इशारियां नाल चलदा सी। अज लगाम बार बार खिंचदे पिया, नहीं चलदा। पातशाह घोड़े तो थले उतरे सिर्फ देखण वास्ते किधरे इसदे पैर च कोई लोहे की किल या कोई जख्म, कोई ऐसी चीज ना लग गई हो। महाराज थले उतरे, थले उतरद्या सार एकदम पलाकी मार के घोड़े ते बैठ गए और घोड़े नूं मोड़ लिया ते मुड़ गया घोड़ा ते चल पिया। नाल दे सिंह पुछदे न, महाराज कुछ गल समझ दे च नहीं आई, तुसी लगाम खिंचदे सी, घोड़ा नहीं जांदा सी अगे, पर तुसी मोड़िया ते मुड़ गया, हुण चलदा है। पता सतगुरु ने की आख्या? 2 साल पहले कवि संतोख सिंह जी ने सारा प्रसंग लिखा। 2 साल पहले ये सामने जिहड़े खेत है ना, ये तमाकू बीजे अगे सी, तो तमाकू दी अंश इस जमीन दे विच है, ये नीला लंघदा नहीं सी, इत्थों नहीं लंघदा सी। इनू मोड़ के वल्ला पा के दूजे पासे तो जावांगे, ये नहीं समझ। 4 पैसे दे मुनाफे वास्ते जो सिगरेट बेचदन, तमाकू बेचदन, कदी सोच लेना चाहिए है घोड़े नूं भी इतनी अकल सी, सानू भी इतनी अकल ना आवे। गुस्ताखी में की है, घट सही 4 पैसे, घोड़े नूं अकल सी। घोड़ा है, गऊ है, हाथी है, पंछियां दे चों मोर है, हंस है, लंबियां चौड़ियां गाथावां ने, कहानियां ने सारियां नाल। ये मनुख ते पशु की कड़ी है, अगर मरनगे तो मनुख होणगे। मैं ये तो नहीं कहता सारे घोड़े सारे हाथी, पर बेशतर पशुपणे की शिखरता है। इन्हां विच सोच शक्ति कम करदी है, दुख सुख ज्यादा महसूस करते हैं। मैं फिर दोहरावां, सारे हाथी सोचते होन, सारे घोड़े सोचते होन, मैं ऐसा नहीं कह रहा सारे तो मनुख भी नहीं सोचते, पर मैं ये कह रहा बहुत सारे पशुओं विचों पशु नहीं ने, मनुख ने, और बहुत सारे मनुखों विचों मनुख नहीं ने, पशु ने। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। तो आप दी ज्ञात ले अर्ज करा, भोग भोमे कर्म भोमे, सूझ समझ दे नाल कर्म दा फल चलदा है। चलो एक होर कथा कह के भी मैं गल नूं स्पष्ट कर दिया। जिस तरह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी जीवन कथा पिछले जन्म की लिखी है, भी मैं हेमकुंड दा तपीश्वर सी, तप करदा सी, तप करदा करदा एक रूप हो गया, परमात्मा का ही रूप हो गया। परमात्मा ने कहा एक जन्म होर लो, जाओ, जगत विच कुछ कम है। महाराज कहने मेरा चित आण नूं नहीं करदा सी, चित न भयो हमरो आवन के, चुभी रही सुत प्रभ चरणन में। पिछला सबको याद है, पिछला कबीर नूं भी याद है। कबीर भी कहते हैं पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटिया ना जाई, हे प्रभु पिछले जन्म में मैं तेरा सेवक सी, भगत सी, पर मैं तेरे तक पहुंच नहीं सकिया। चलिया तेरे रास्ते ते, पर तेरे तक पहुंच नहीं सके। अद की बख्शिश करी मैं तेरे तक पहुंच जाऊंगा, अद की मेरी जिंदगी अजाई ना जावे। तरले लेंदा, अब की बार बख्श बंदे को बौर ना बौजल फेरा। पिछोकड़ याद है। प्रभु चिंतन नाल परमात्मा नूं जैसे जैसे याद करिए, जप करिए, याद शक्ति वधदी है। अगे भी बहुत कुछ दिखाई देने लग पैंदा, पिछे भी बहुत कुछ दिखाई देने लग पैंदा। तो जिवें धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपना पिछोकड़ लिखा है, बहुत सारे फकीरां ने लिखा है, महात्मा बुद्ध ने लिखा है। वैसे तो 10वें ग्रंथ विच सारी प्रणाली लिखी हुई है और गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखी।
ये गल वखरी है। हुण मोटे दिमाग दे बंदे उसनूं की दा की रूप देन, पर उसकी सारी प्रणाली गुरु गोबिंद सिंह जी ने सोडी बंसदी बेदी बंसदी लिख दी है। ये कित्थों चली, किवें चली, सारा पिछोकड़ कलगीधर पिता नूं याद है। जो पिछले जन्म की गल लिख सकता है वो सारी वंश परंपरा क्यों नहीं लिख सकता? लिखी है गुरु गोबिंद सिंह जी ने। महात्मा बुद्ध ने अपना पिछला जीवन दसिया, मैं पढ़ के हैरान होया और तुसी भी हैरान होवोगे। महात्मा बुद्ध अपना पिछला जीवन हाथी दसदा है। वो किसी जंगल दे तपस्या करते सन, ऐसा नहीं। आप कहते ने मैं पिछले जन्म दे हाथी, मैं उन्हां दी लिखत, उन्हां दा ग्रंथ, उन्हां दे इतिहास तो तुहानूं सरवण करा रहा। कहते मैं पिछले जन्म दे हाथी सी, और हाथी भी बिहार दे जंगल। अज भी हिंदुस्तान दे हाथी सिर्फ 2 सूबियां दे च ने, आसाम दे विच ने या बिहार दे च ने। भरे पै ने जंगल इन्हां 2 सूबियां च ने। महात्मा बुद्ध ने अपनी कथा लिखी है, मैं हाथी सी, जंगल नूं अग लग गई, और अज भी लगती है। मई जून के महीने अजकल लगती है। अजकल बड़ी भयंकर उत्थे गर्मी, लू चलती है। सुक्का होया बांस, क्योंकि बांस के जंगल बड़े ने, होर भी बड़ियां लकड़ा आपस में टकरांदे ने, ते बांस दे चों अग पैदा हो जाती है। जंगलों के जंगल सड़ जाते हैं। और रब की नेत ऐसी है, हर साल अग लगती है। 15-20 दिन बाद जब बारिशां शुरू होंदियां ने, कोई बुझांदियां ने, उसे करके ही अग बुझदी होनी मुश्किल है, काबू पाना औखा हो जाता है हर साल। महात्मा बुद्ध लिखते ने, जंगल नूं अग लग गई, हिरन, चीते, शेर, सारे जंगली जानवर दौड़ पे, पंछियां ने उडारियां लाइया। तो हाथी का शरीर भारी भरखम आंदा है। महात्मा बुद्ध लिखते हैं, मैं भी दौड़िया, पिछोकड़ याद है, मैं भी दौड़िया, अग तो बचिए, उस पासे जाइए जिस पासे अग नहीं। दौड़दिया महात्मा बुद्ध लिखते हैं, मेरा साह चढ़ गया। हाथी का साह छेती चढ़ जाता है, भारी शरीर होड़ करके दौड़दा है, दम भुल जाता है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं रुक गया, मैं रुक गया, थोड़ी देर वास्ते दम लैन। दम लैन तो बाद ज्यों फिर मैं चलण की तैयारी की, अगला पैर इंज चुकिया ते भजिया होया एक सया आया मेरे पैर दे थल्ले, उन्हें पनाह ले ली। उन्हें इंज समझिया भी ये पैर दे थल्ले मैं छुप जावां, क्योंकि अग आ रही सी। हुण महात्मा बुद्ध कहते ने, मेरे मन च ख्याल आया जब मैं चलना तो पैर ते जमीन ते रखना पेगा, भारा शरीर, जे रखदा ते सया ते मर जाएगा, रेजे रेजे हो जाएगा। ते पीछे अग भी बढ़ती आ रही है। महात्मा बुद्ध कहते ने, जिवें अग तो मैं दौड़िया जान बचाने वास्ते, ये भी दौड़िया, इनू भी जान प्यारी, मैनू भी जान प्यारी, ये भी दौड़िया, मैं भी दौड़िया। मैं साह लैण वास्ते दरख्त के थल्ले रुकिया, ते दौड़दा दौड़दा ये भी थकिया है, ये अपनी जान बचाने वास्ते मेरे पैर के थल्ले आके छुपे। जान बचाने वास्ते आया है मेरे पैर के थल्ले, तो हुण मैं पैरां नाल इसनूं कुचल दिया। महात्मा बुद्ध कहते ने, ये मैनू गवारा नहीं सी, ये मैनू पसंद नहीं सी। अग वध गई, जिस दरख्त थल्ले मैं खड़ा सी ओनू भी लग गई। कहता मैं जल के राख हो गया। महात्मा बुद्ध कहते मैं जल के राख हो गया, पर मैं सह ते पैर नहीं रखे। ऐ जन्म मैनू मिले एक राजे दे घर, राजकुमार,
और सिर्फ राजकुमार नहीं, ब्रह्म ज्ञानी संत इस तरह दिखता है। जीवन कथा जो तस्वीरां दे राही बनाई गई है महात्मा बुद्ध दी सारनाथ दे विच, बनारस दे कोल सारनाथ मंदिर है बोधियां दा सब तो वड्डा। उत्थे तस्वीरां दे राही जन्म कथा तो पहले एक हाथी दिखाते हैं तस्वीर दे, फिर हाथी दी रूह का प्रवेश दिखाते हैं महात्मा बुद्ध दी मां दे गर्भ दे, फिर अगों महात्मा बुद्ध दिखाते हैं। पहले हाथी दिखाते हैं, फिर महात्मा बुद्ध दी माता दिखाते हैं, फिर महात्मा बुद्ध नूं दिखाते हैं। इस तरह फिर उसकी जीवन लीला दिखाते हैं। सारे बुद्धिस्ट मनते हैं। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई, सियाणा जानवर है। हाथियों दे कुछ सियाणे हैं। दया इतनी प्रधान सी, अगां चल के भी दया प्रधान हुई। उन्हें नारा लाया अहिंसा परमो धर्मम, अहिंसा ही धर्म है। बोल के भी तुसी किसी को चोट ना पहुंचाओ। सारी जिंदगी उन्हों का उपदेश भी यही सी, संदेश भी यही सी। तो मैं इस तरह हाथी, घोड़ा, मोर, हंस, गऊ, इस तरह के कुछ होर जानवर जो हिंदुस्तान के ऋषि मुनिया ने खोज की है, मनुख के नेड़े ने, मनुख की तरह सोचते हैं, समझते हैं। कुछ परिवारक जिंदगी भी है उन्होंने, दुख सुख ज्यादा महसूस करते हैं। मरणगे तो मनुख होणगे, तो जे मनुख की तरह सोचते हैं तो उन्होंने ते कर्म की जिम्मेवारी है। हाथी दे उस कर्म का सदका कि उस हाथी का जन्म एक राजे के घर होया और फिर एक संत स्वरूप दे च होया। ये थोड़ी गल है, पिछले जन्म का कर्म का प्रताप जो उसने कर्म किया है। आप जल गए, नहीं मैं सह ते पैर नहीं रखना। इतनी कुर्बान है, इतनी दया, इतनी प्रबल दया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भाई कन्हैये नूं आख्या, सिर्फ पानी पिलाना अधूरा काम करना है, एले मरम, एले पट्टी, मरम पट्टी भी कर छड़िया कर। इतनी दया, इतनी निर्मलता, इतनी कोमलता। खैर मैं गल लमकावा ना। कर्म भूमि, भोग भूमि, सारा पशु जगत भोग भूमि है, मनुख जगत कर्म भूमि है। किधरे किधरे कुछ पशु ने जिन्हां दे उत्ते कर्म की जिम्मेवारी आ जाती और कर्म का फल भी भोगते हैं। आम मनुखों की पकड़ दे च नहीं आउंदा, लेकिन धर्म ग्रंथां च उन्हां दीयां कथावां ने। दूर क्यों जाओ, चलो गुरु ग्रंथ साहब का एक वाक मैं थोड़े सामने रखा। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी, जब ही शरण गही कृपा निध, गज गराते छूटा, महिमा नाम कहा लो वर्णो, राम कहत बंधन ते टूटा। गज, गज कहते हाथी नूं, हाथी की कथा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने शब्दों विच मेरे ख्याल दे जिथे तक मेरा अंदाजा है 15-20 दफा जिक्र किया है अपनी सारी बाणी। इतनी दफा ते आएगा जिक्र, जिथे जिथे पातशाह के शब्द ने एक दफा जरूर इस हाथी नूं अगे किया है। भाई गुरदास जी ने किया है, दुखत गजिंद अरबिंद गए, भेंट राखे ताके काजे, चक्रपाण आण ग्रसे ग्राजी। भाई गुरदास, हाथी ने राम आखे, हाथी ने फरियाद की है, हाथी ने कमल का फुल तोड़ के भेंट किया है, उन्हें प्रार्थना की है। इसका मतलब कर सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है। अपने जज्बात उसने गैबी शक्ति दे रखे ने। जब ही शरण गही कृपा निध, गज गराते छूटा, महिमा नाम कहा लो वर्णो, राम कहत बंधन ते टूटा। मैं हुण विस्तार सहित ये सारियां कथावां थोड़े सामने ना रखा। हाथी, घोड़ा, गऊ, मोर, हंस सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, दुख सुख ज्यादा महसूस करते हैं। इन्हां दी परिवारक जिंदगी भी है। इस वास्ते किधरे किधरे कर्म की लपेट दे आउंदे ने।
और कर्म का फल प्राप्त करते हैं। लेकिन अक्सर सारा पशु जगत भोग भूमि है, मनुख कर्म भूमि है। इस हिसाब नाल सारा जीवन दो हिस्सों दे तकसीम आउंदा है, भोग भूमि कर्म भूमि। ते हुण मैं अर्ज करां, कर्मां दे हिसाब नाल फिर मनुखता नूं साडे देश दे विद्वान 4 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, कर्मां नूं 2 हिस्सिਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, शरीरक कर्म, मानसिक कर्म। जो मेरा तन करता है इनू शरीरक कर्म कहते हैं, जो मेरा मन करता है उन्होंने मानसिक कर्म कहते हैं। इसे ही कर्म के हिसाब नाल फिर मनुखा नूं 4 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵੰਡਿਆ, वो मैं थोड़े सामने रख रहा और एक दफा फिर दोहरा दें। रोज रोज साडी कर्मां दी फसल वधदी जा रही है, रोज रोज जीवन दी झोली छोटी होंदी जा रही। कर्मां दा फल ते जीवन भोगेगा ना, जीवन दी झोली दे दाणे पैणगे, कर्मां दे फल जो कर्मां दा बीज है उसका फल, उसके दाणे साडी झोली च पैणगे। झोली ते रोज छोटी होंदी जा रही है, जीवन ते रोज छोटा होंदा जा रहा है, ते कर्मां दी फसल रोज वधदी जा रही है। एक दिन जीवन मुक जाता है, झोली खत्म, बोए हुए बीज रह जाते हैं। उन्हें ही कर्मा करके फिर जन्म, ये मैं अर्ज करा। कर्मी आवे कपड़ा, फिर उसे कर्मा करके जो बच गए, जिन्होंने असी नहीं भोग सके। जो असी कर्म करते हैं अद्धे तो ज्यादा नाल भोग लेने, भोग ही जाते हैं। दुख सुख कर ते जन्म फन मूह, ऐसा केड़ा मनुख है जो दुखी नहीं है? तो दुख ते कर्मा करके नाल भोगी भी जाते हैं। लेकिन भोगन दे बाद फिर भी कुछ रह जाते हैं, क्योंकि फसल बहुत ज्यादा है। तो खाना असी है, आप बीज आपे ही खाए। मेरा बीजे होया, होर नहीं कोई खा सकता, मैं खावांगा। ये मैं अर्ज करा, आप बीज आपे ही खाए। मैं जमीन के उत्ते कुछ बोया है, वो कोई होर भी खा सकता है। मैं जीवन दे बोया है, मैं भोगांगा। आप बीज आपे ही खाए। मैं अपना दुख किसी को दे नहीं सकांगा, वो दुख मैनू भोगना पेगा, मैनू भोगना पेगा। कोई हमदर्दी जतावे वो गल वखरी है, ते हमदर्दी नाल कोई दुख वंड थोड़ी लेगा। जे सिर दे च दर्द होवे ते किसी को हमदर्दी होवे तो मेरी दर्द वंड लेगा? किस तरह वंडेगा? मेरा दंद दुख रहा है, पीड़ है, दर्द है, ते अगला हमदर्दी करे तो मेरी पीड़ ले लेगा, तो मैं भोगांगा। कर्मा दी फसल रोज रोज वधदी जा रही है, जीवन दी झोली रोज रोज छोटी होंदी जा रही है। बच जाते ने कुछ कर्म, उन्हां कर्मां करके अगों जन्म मिलता है, उन्होंने कहते हैं संचित कर्म। तो कोई जन्म तो महात्मा बुद्ध की तरह राजकुमार हो सकता है, तो ब्रह्मज्ञानी हो सकता है जन्म तो कोई जन्म तो ऐसा हो सकता है जो मैं कल थानू दसिया सी। 4-5 साल पहले वो 2 नौजवान मेरे अगों एक बच्चा लिया के उन्होंने रखा, पैर नहीं, हाथ नहीं, अखा नहीं, जन्म तो 5-6 महीने का बच्चा। तो कहने लगे कर्म फिलॉसफी गलत, कोई कर्म सिद्धांत नहीं है। इस बच्चे ने की कीता है? कुछ भी नहीं कीता। तो जमदे ये हाथ पूरे नहीं बने, पैर नहीं बने, जीवन है, श्वास चलते पे ने, जन्म हो गए, अखा भी कोई नहीं, और मुंह उन्होंने साफ निकल गया। अगर ये जिंदा रहा तो साड़ी जिंदगी का बोझ है, जीवन दुखी रहेगा, रोंदा रहेगा। इसका मतलब अंदरों चाहते होने, जरूर चाया होवे भी जमदे ही मर जाता। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, 6वें पातशाह शिकार करके बारामूला की गल है, आ रहे सन कश्मीर की गल, नाल सिंह ते गंदगी के ढेर दे उत्ते एक बच्चे के रोण की आवाज आई।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦ ਲੋਕੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚਾ, ਗੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਰੂਪ ਬੜਾ ਹੈ। ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ 2 ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ, ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਡਰਾਵਣਾ, ਔਰ ਚਿਹਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਦੈਂਤ ਰਾਖਸ਼ ਜੈਸਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਇਆ ਪਿਓ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਚ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਆਈ, ਸੁੱਟ ਗਏ ਬਈ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ 2 ਦੰਦ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲੰਬੇ, ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ, ਡਰਾਵਣਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਕਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ, ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ। ਇਸ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਪਾਲਿਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਫਕੀਰ ਸੁਤਰਾ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਰਦਮ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਵਜਾਣਾ। ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ, ਗੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਭਿਆਨਕ ਜਾਣ ਕੇ, ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ 4-5 ਸਾਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੱਢਣ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਗਲਤ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿਰ ਖਪਾ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਾਇਦ 3ਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ 20 ਦਿਨ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਖਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਨੇ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਧਨ ਮਨੁੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ। ਕੁਝ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਭੋਗ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਚਿਤ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਜਮਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਸੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੰਨੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ? ਇੱਕੋ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਰੇ ਕੇਸ ਪਾਹੁਲ ਬਿਨਾ ਭੇਖੀ ਮੂਰਖ ਸਿੱਖ, ਤਿਸਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਏ ਮੇਰਾ ਪਾਪੀ ਤਿਆਗੇ ਭੇਖ। ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਕਕਾਰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੇਖੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭੇਖੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਤਨਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖ ਦੇਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਕ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ। ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ? ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ।
जद परमात्मा नूं कोई मन्नण नूं तैयार नहीं तो कर्म सिद्धांत, इसे वास्ते मनुख अनर्थ करी जा रहे। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, कर्म दो तरह के, मानसिक कर्म, शरीरक कर्म, और इन्हां कर्मां दे हिसाब नाल मनुखता नूं बनदे ने चार हिस्सिਆਂ दे। जो शरीर के तल ते कर्म प्रगट होंदा उन्होंने कहते हैं कर्मकृत, जो मैं कर दिता है, हत्थां नाल कीता है, पैरां नाल कीता है, या मैं जबान नाल बोलिया, कर्मकृत। दूसरा जो मन दे चलदा उन्होंने कहते हैं कर्म विचार। ध्यान नाल सुनना, कर्म विचार, कर्मकृत। कर्मकृत समाज नूं दिखाई देंदा, कर्मकृत कानून नूं दिखाई देंदा, कर्मकृत जगत नूं दिखाई देंदा, कर्म विचार जगत नूं नहीं दिखाई देंदा। मैं कथा कर रहा तुहानूं पता है, पर मेरे अंदर की सोचनी चल रही है तुहानूं की पता? वो मेरे कर्म विचार ने। कर्मकृत, कर्म विचार। पहली श्रेणी दे विच वो बंदे आ जांदे ने, कर्म विचार बड़े महान ने, विचारां दे विच परमात्मा है, सोचनी समझ दे विच ईश्वर है, यादां दे विच भी परमात्मा है, विचारां दे विच नेकियां ने, रब्बी गुण ने, समझ दे विच परमात्मा है, यादां दे विच भलाइयां ने, शुभ ने, शुभ चिंतन, चंगा चिंतन है। कर्म विचार बड़े पवित्र ने, ते कर्मकृत भी बड़ी महान है। जो कुछ करते हैं उहदे नाल भी जगत का भला होंदा है, जो कुछ सोचते हैं उन्हां दे नाल उन्हां दा अपना मन निर्मल होंदा है ते पावन होंदा है। ये पहली श्रेणी कर्मकृत बड़ी महान, कर्म विचार बड़े महान। ये पहली, इन्हां नूं असीं संत कह देंदे हां, भगत कह देंदे हां, ब्रह्म ज्ञानी कह देंदे हां, आत्मदर्शी कह देंदे हां, फकीर कह देंदे हां, वली अल्लाह कह देंदे हां, अनेका नाम गुरमुख कह सकते हैं। कर्मकृत ठीक है, कर्म विचार भी ठीक, पहली श्रेणी। दूजी, कर्म विचार ठीक ने, सोचनी ठीक है, विचारां ठीक ने, बड़ियां पवित्र ने, यादां दे विच परमात्मा है, नीयत ठीक है, सोचनी दे विच रब है। कदी कदी कृत गलत हो जाती, कृत गलत हो जाती, कदी कदी। समाज कृत वेखदा है, परमात्मा विचार वेखदा है। समाज कृत वेखदा है, परमात्मा नीयत वेखदा है। समाज कृत वेखदा है, परमात्मा सोचनी वेखदा है, यादां नूं वेखदा है। ध्यान नाल सुनना, इहदे उत्ते मैं थोड़ा जिहा इतिहासक दो टूक दे के स्पष्ट करा। श्री राम दे पिता दशरथ शिकार खेडण लई निकले, शिकार हथ नहीं आया, संध्या हो गई, सूरज डुब चलिया, हल्का जिहा अंधेरा होने लगा, घर नूं वापस बई संध्या हो गई, हुण पूजा पाठ दा समय, चलो वापस जाण लगे। रस्ते सरोवर सी ते दशरथ नूं ऐसा लग्या जिवें कोई हिरन पानी पी रहा है सरोवर दे, ऐसा प्रतीत होया, ऐसा महसूस होया। पुराना जमाना, तीर कमान की गल सी, उन्होंने कमान कमर तो एक पासे कर तीर विचे चढ़ा दिता, खिंचिया चिल्ला, निशाना बनाया, तीर एंड निशाने ते लगया। जैसे निशाने ते लगया तो चीख निकली, ते दशरथ हैरान, ये चीख ते बंदे दी लगदी है, ये ते कोई मनुख लगदा है। घोड़ा दौड़ाया, जब कोल पहुंचे अपने शिकार दे तो की देखते हैं, बंदा तड़पदा पे, ये तीर बंदे दा सीना चीर के लंघ गया। हुण रोंदे ने दशरथ, एक ही हो गया। ये श्रवण कुमार सी, अपने मां बाप लई पानी भरन वास्ते आया सी, करमंडल दे अंधे मां बाप लई पानी लैण आया सी, ते दशरथ ने खिंच के बाण मारिया, हिरन जाण के वो लगया श्रवण कुमार नूं। हुण दशरथ ज़ारो ज़ार रोंदे ने, हे प्रभु ये की हो गया, ये मेरे कुल की हो गया।
ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਦਸ਼ਰਥ ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣੇ ਹੀ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ऐसा नहीं सी, पर हो गए। कृत गलत हो गई है, नीयत गलत नहीं है। कृत गलत हो गई है, विचार गलत नहीं है। कृत गलत हो गई है, सोचनी गलत नहीं है। परमात्मा नीयत वेखदा है, जगत कृत वेखदा है। परमात्मा विचार देखदा है, संसार किरदार वेखदा है, कृत वेखदा है, कानून कृत वेखदा है। कानून की दृष्टि, संसार की दृष्टि दशरथ कातल है, पर मैं अर्ज करा परमात्मा की दृष्टि च नहीं है, नहीं है। उसका इरादा ही नहीं सी मारन का, उसकी नीयत ही नहीं सी। हो गए, हो गए। कृत गलत हो गई है, कृत गलत करनी है, ये उसकी सोचनी नहीं सी, उसकी नीयत नहीं सी। एक दूसरा उदाहरण भी दे दिया, गल स्पष्ट हो जाए। ये 6वें पातशाह नाल संबंधित है, ये प्रसंग भी बिरध माता और ये भी बारामूला, कश्मीर का शहर बारामूला 6वें पातशाह का इतिहासक स्थान है, बड़ा सुंदर, जेलम के कंढे ते बनया होया। हुण नवें सिरों बाबा हरवंश सिंह ने सेवा करा के ऐन सारा ताजमहल की तरह संगमरमर का एक गुरुद्वारा खड़ा कर देता है, जेलम के कंढे थे। बहुत सुंदर दृश्य पेश करता है। 6वें पातशाह घोड़े ते असवार जेलम के कंढे चले आ रहे हैं। नाल सिख संगतां ने, एक बिरध माता ने सतगुरां दे घोड़े की लगाम पकड़ ली ते हाथ जोड़ के कही जाती है, तुसी पतित मैं पतित पावन, तुसी पतित मैं पतित पावन, तुसी पतित मैं पतित पावन। बिचारी अनपढ़ सी, पतित ते पतित पावन के अर्थां का नहीं पता सी, पर सुन ले कथा कहानियां किधरे गल सुन ली बे इंज भी आखीदा है। हुण पतित पावन परमात्मा नूं आखीदा ते पतित अपने आप नूं आखीदा, पर ये बिचारी मोड़ बैठी, सुन पता नहीं सी, हुण आखी जांदी है, तुसी पतित मैं पतित पावन, तुसी पतित मैं पतित पावन। कहना तो इंज चाहिदा सी, मैं पतित तुसी पतित पावन, पर बिचारी नूं अर्थां दा ते पता कोई नहीं। कही जांदी है, तुसी पतित मैं पतित पावन, तुसी पतित मैं पतित पावन। बोलना कृत है, बोलना भी कृत है, कृत कर्म है। मैं फिर अर्ज करा, दो तरह के कर्म, कृत कर्म जो शरीर के तल ते प्रगट होवे, कर्म विचार जो मन दे चलता है, तो कृत ते गलत है उसकी। सेवादार ने लगाम हथों छड़ाई और इस बुढ़ी मां नूं आख्या, तेनों इतनी भी तमीज नहीं, की आख रही है तू? धक्का मार के एक पासे कीता, भी तेनों इतनी भी तमीज नहीं, की कह रही है? 6वें पातशाह एकदम घोड़े तो उतरे, माता नूं गलवखड़ी च ले लिया, आख्या मां ठीक है, तू ठीक आख्या। सेवादार नूं आख्या नहीं, इस तरह नहीं कहीदा। माता नूं नाल ले अपने स्थान ते ले, रब्बी कथा सुनाई। हैरानगी, गुरबाणी का वाक है, जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हर बाण है। अगर कृत गलत हो गई है तो नीयत ठीक है, हरि की निगाह ठीक ने, गुरु की निगाह ठीक ने, समाज की निगाह ठीक नहीं। समाज कृत वेखदा है, कानून कृत वेखदा है, परमात्मा नीयत वेखदा है। गुरु अमरदास जी का वाक, काहे पटोला पाड़ती कंबलड़ी पैरे, नानक घर ही बैठिया 100 मिले, जे नीयत रास करे। परमात्मा नीयत वेखदा है, संसार कृत वेखदा है। संसार देखदा है मैं कर की रहा, परमात्मा देखदा है मैं हां की।
एक मेरा करना है, एक मेरा होना है। मेरा करना संसार वेखदा है, मेरा होना निरंकार वेखदा है। संसार मेरा फैसला करदा है मेरी कृत दे मुताबिक, मेरे करने दे मुताबिक। परमात्मा फैसला करदा है मेरे होने दे मुताबिक, मेरी नीयत दे मुताबिक। एक मेरी कृत है, एक मेरी नीयत है। जो मेरी कृत है वो मेरा करना है, जो मेरी नीयत है वो मैं हां। मैं फिर अर्ज करा, मेरा करना वेखदा है संसार, मेरा होना वेखदा है निरंकार। करना ते गलत हो गया सी माता कोल, करना ते दशरथ कोल गलत हो गया। हजारां इस तरह दियां साखियां ने बड़े बड़े भगतां कोल कृत गलत हो गई, बड़े बड़े संतां कोल कृत गलत हो गई। नीयत ठीक सी, बड़े बड़े भगतां कोल ये भी मैं अर्ज कर दें, क्योंकि एक एक इतिहास का पन्ना जो मैं थोड़े सामने रखे गल बहुत लमकेगी, पर मुख्तसर में अर्ज करा। चलो एक निक्की जिहा घटना होर भी बयान कर दें। इन्होंने डेरा बाहर लाया, कुछ एहलकार भेज दिते, आप चले गए बिदर दे घर, कल्ले बिदर दे घर। बिदर ऋषि व्यास की जिहड़ी गोली सी, नौकरानी सी, उसका लड़का सी, पर विद्वान बड़ा सी। तो दुर्योधन ने, धृतराष्ट्र ने मुलाजम रख लिया सी, दीवान बना दिता सी। राजनीति का पंडित सी, सियाणा सी, विद्वान सी, आलम हाजिर सी। तो नौकरी राज दरबार दे सी। एक छोटे जिहा कच्चे मकान विच रहिंदा सी, थोड़ी जिहा तनख्वाह। श्री कृष्ण चले गए बिदर दे घर। जद घर दे पहुंचे ने, सवेर हो हटी सी। अमृत वेले दा नाम अभ्यास करके बिदर घरों जा चुकिया सी। बिदर दी घर वाली सी। अचानक किसी ने दरवाजे ते दस्तक दी है। खोले है, देख के दंग रह गई है। द्वारका नरेश श्री कृष्ण मेरे बुए थे। बिठाया अंदर, घर टटोल दी है बई भेंट की करा, अजे लंगर बनाने दे ते टाइम है, वक्त है, सवेरे आ गए न। केले पे सन, जंगल तो तोड़ के लियांदे सन बिदर ने, केले पे सन। आ गए, छिलिया केला, गिरी थल्ले सुट दी। प्यार इतना प्रधान हो गया, विचार ने कम नहीं किया, सूझबूझ ने कम नहीं किया। छिलका अगों पकड़ा दिता। हुणे ते गलत है, कृत ते गलत हो गई। एक वक्त दा मेहमान और चोटी दा मेहमान और वो संत ते वक्त दा अवतारी पुरुष छिलका। इस तरह दी कहानियां नाल इतिहास भरे हुए। पर कृष्ण भी सोचते ने, जे छिलका ना खादा, प्रेम दी तोहीन है, श्रद्धा दी तोहीन है। खा गए छिलका, एकदम खा गए। हैरानगी है। दूसरा केला छिलिया, अजे भी होश नहीं आई। खुशी ने, आनंद ने, भक्ति भावना ने विभोर किया है। गिरी थल्ले सुटी है, फिर छिलका पकड़ा है, छिलका फिर खा गए। मुंह दे छिलका है, तीसरा छिलका पकड़ा रही है ते बिदर आ गए, क्योंकि उन्होंने पता चल गया कृष्ण मेरे घर आए। एकदम भज्जा होया आ गया। की देखदा है, छिलका श्री कृष्ण खा रहे हैं ते फिर छिलके मेरी घरवाली पकड़ा ली है। एकदम एक पासे कीता, आखे एक ही कर रही है, एक ही कर रही है।
हथों केले लै छिलिया ते गिरी दिती, आख्या भगवन बोलोगे इसको। गिरी मूंह दे च पा के कृष्ण कहते ने बिदर जो छिलकियां च स्वाद सी इस गिरी च नहीं है, नहीं है। प्रेम नाल श्रद्धा नाल पानी दा गिलास दईए, उस पानी दा टेस्ट कुछ होर हो जाता है। नफरत नाल घृणा नाल दईए, यकीन जानो पानी दा स्वाद कुछ होर हो जाता है। मनुख दियां भावनावां दा भोजन ते असर है, मनुख दियां भावनावां दा पानी ते असर है, मनुख दियां भावनावां दा रेत दे जर्रियां ते असर है। तां ही ते चरण धूड़ी नूं मस्तक ते ला लैंदे आ, मतां किसी नेक पुरुष दे चरनां दी खाक होवे, चरण धूड़ एवें नहीं है। हकीकत कृत ते गलत कर बैठी सी, और रब दी नेत रात नूं जद भोजन बनाया, दाल साग दे च लूण पाना ही भुल गई, नहीं पाया। अलूणा साग खादा है, अलूणी दाल खादी। और सवेरे जैसे पहुंचे ने दुर्योधन दे घर, बड़ी नफरत की निगाह नाल दुर्योधन ने देखा, आख्या ठीक है तू राज घरानियां दा लड़का है और राजा भी है, पर तेनू पालिया ते ग्वालिया ने ना, गुजरा ने पालिया ना, ते तेरा गुजरपना गया नहीं। तू साडे नौकर दे घर रात रहे है, वो साडा अदना नौकर है, गोला है, साडा मुलाजम है। राजे का घर छड़ के, महल छड़ के एक जोगी दे। पता है कृष्ण की कहते ने उत्थे? भगत कबीर ने इस वार्ता नूं दर्ज किया है, गुरु ग्रंथ साहब दे बोल ने, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखियो, ओ गरीब मोए भावे। ऐ राजन तेरे घर कौन आवे, किस तरह रात कटी है, मैं उदी नीयत देखा, भावना देखा कि तेरा अहंकार देखा। दुर्योधन कहता 36 प्रकार के भोजन बनाए सन असी, पता नहीं केड़े केड़े पकवान बनाए, सिर्फ थोड़े लिए उड़ीक करते रहे। की मिले आना है उसके घर दे तेनों खाण नूं? पता है श्री कृष्ण की कहते, खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन बिहाने। दाल दे साग दे ओ रस आया, दुर्योधन तेरी खीर दे भी नहीं होना सी। फिर तेरे घर फिजूल दियां गप्पां दे रात कटनी सी बहुत सारी, सारी रात प्रभु दे गीत गांदे रहे बिदर दे घर, सारी रात हरि दा जस चलदा रहा, मिल के गांदे रहे। बिदर सी, बिदर दी घर वाली, मैं, असी तिन्ने मिल के प्रभु दे गीत गांदे रहे। घर मंदिर बनया रहा, घर ते हरि दा मंदिर बनया रहा। गुण गावत रहन बिहानी, सारी रात प्रभु दे गुण गांदियां व्यतीत होई। पर मैं फिर अर्ज करा, छिलका कृत ते गलत है। आम मेहमान नूं भी बंदा छिलका नहीं पेश करता। द्वारका दा राजा, वकत दा संत, अवतारी पुरुष ते छिलका पे पेश कर दी, कृत गलत है। नीयत ठीक है, भावना ठीक है। परमात्मा, परमात्मा दे प्यारे नीयत वेखदे ने, संसार कृत वेखदा है, कानून कृत वेखदा है। कानून ते समाज ये देखदा है मैं कीता की है, परमात्मा ते परमात्मा दे भगत देखदे ने ये है कि इहदी नीयत की है। मैं फिर दोहरावां, एक है मेरा करना, एक है मेरा होना। दूसरी श्रेणी विच ओ बंदे आ जाते हैं जिन्हां दा होना तो ठीक है, नीयत ठीक है, विचार ठीक है, भावना ठीक है, कदी कदी कृत गलत हो जाती है। परमात्मा माफ करता है, हो सकता है समाज ना माफ करे, और समाज नहीं करता, नहीं करता। जे बाहरों भुल चुक बोल दे, भीख हरे हर बाणे। बोल गया एक लफ्ज गलत, हरी दी निगाह ठीक है। मैनू याद है गुरुद्वारा सीसगंज साहब
फुने छंद की कथा 1 साल की थी प्रिंसिपल गंगा सिंह ने। अपने जमाने का जरखैज दिमाग और दलीलों का बादशाह सी। हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती 1 महीना इस छंद की कथा की थी। इस पंक्ति की वो अगम्य कलम उस अगम्य हत्थां च है। इको ही दफा फिर गई है सारियां दे मथियां ते। हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती। इस अगम्य कलम की कथा वो 1 महीना करता रहा और मैं अपनी खुशकिस्मती समझदा मैनू 20 दिन सुनन नूं मिली। उस जमाने की गल सन 61 की गल मैं करदा। मैं मॉडल टाउन कथा करदा सी छोटी उम्र। मैं समाप्ति करके एकदम पहुंचता सी गुरुद्वारा सीसगंज साहब प्रिंसिपल साहब नूं सुनना है। लेकिन इन्हीं फुन्ना छंद की कथा करदियां करदियां एक दिन कोई शब्द गलत निकल गया। बाहर आके 15-20 बंदियां ने घेरिया होया और एक ते अब शब्द बोली जांदा सी भी तुसी प्रिंसिपल हो, इतने सियाणे हो, ये की आखे। वो कहने लगे 1 घंटा मैं बोलिया, हो सकते 25-30 हजार अल्फाज में चंगे आखे होंगे, एक माड़ा आखे ना कह गया। मैनू भी चेता नहीं, मैं कह गया। तो वो 25 हजार अल्फाज एक पासे रख देते हैं, तुसी एक पकड़ लिया, एक पकड़ लिया। संसार कृत वेखदा है, परमात्मा नीयत वेखदा है। जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हर बाण है। संसार ते करना देखदा है, इसने कीता की है, हत्थां नाल की कीता, मूंह नाल की बोले, कृत वेखदा है। परमात्मा नीयत वेखदा है। ये दूजी श्रेणी। पहली श्रेणी कृत भी ठीक है, विचार भी ठीक ने, नीयत भी ठीक है, कृत भी ठीक है। ये पहली श्रेणी। दूजी श्रेणी नीयत ठीक है, विचार ठीक ने, कदी कदी कृत गलत हो जाती है। एक तीजी श्रेणी कृत बहुत चंगी है, सत्संगी है, दानी है, ज्ञानी है, सेवा करता है, बथेरा कुछ करता है, कृत ठीक है, कृत ठीक है। नीयत बैड़ी है, विचार बैड़े ने, सोचनी पैड़ी है, नीयत बड़ी गंदी है। सेवा करदे होया नीयत गंदी है, कीर्तन सुनदे होया नीयत गंदी है, गुरुद्वारे आंदे होया सोचनी गंदी है, दान पुन करदे होया विचार गंदे ने, गुरुद्वारे आंदे होया नीयत बैड़ी है। ये तीजी श्रेणी कृत ते चंगी है, नीयत ठीक नहीं है। सब तो ज्यादा श्रेणी ए है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां ज्यादा लोग ए ने, कृत ते बहुत चंगी है, गुस्ताखी माफ, नीयत नहीं ठीक, विचार ठीक नहीं है। समाज ते बल्ले बल्ले करदा है, समाज ते कहंदा लै दानी है, ज्ञानी है, कीर्तनी है, पाठी है, सेवा करदा है, दान करदा है, पुण्य करदा है, बड़ा सत्संगी है। क्योंकि संसार समाज कृत वेखदा है, परमात्मा नीयत वेखदा है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने ये सेवा पखंड, ये कीर्तन पखंड, ये कथा पखंड, ये दान पुण्य भी पखंड। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, जो दिखाई दे रहे हैं समाज नूं दिखाई देंदा, करदा की है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, कथा कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, पाठ कर रहा है, जप कर रहा है, तप कर रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, सेवा कर रहा है, समाज नूं दिखाई देंदा। समाज कहंदा है कमाल है, ये ते महान है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं पखंड, ये जो दिखाई देंदा है ऐसा है नहीं, इहदा करना ठीक है, इहदा होना ठीक नहीं है, इहदी कृत ठीक है, इहदी नीयत ठीक नहीं है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, ये जो कर्म जिन्हां ते धर्म खड़ा है, जो दिखाई देंदा है, महाराज कहते पाखंड, पाखंड कहते हैं खंड खंड, दो टुकड़े, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये है नहीं, पखंड। जैसे एक मैं उदाहरण दे दें,
हुण मैं मत्था टेकां ते मत्था टेकदे होया गुरु दा वचन गुरु दा हुक्म मैनू कबूल नहीं, बस मैं मत्था टेके, तो मत्था टेकना पखंड है, औखे ना होना पखंड है। सीस निवाइए क्या थीए जा हृदय कुसुदे जाए, गुरु दी गल मैनू कबूल नहीं, गुरु दा वचन मैनू कबूल नहीं, सिर मैं झुकांदा पिया, पखंड है। मैं परमात्मा की गल थानू सुना रहा, मेरा अपना हिरदा नहीं मनता, पखंड है, ये कथा पखंड है। हिरदे कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बिलोवस पानी, सतगुरां दी बाणी कहती पानी पे रड़कदा है, इहदे च मक्खण नहीं निकलना। जिहड़ी गल तू कह रहा है ये तेरा अपना हिरदा ते मनदा नहीं, पानी रिड़क रहा। अवरन को उपदेश ते मुख में पर है रेत, रास बेरानी राखते खाया घर का खेत। दूजे नो उपदेश दे रहे हैं, अपना हिरदा तेरा नहीं मनदा, अपनों मुंह मिट्टी कड़ के दूजियां दे कंन दे च पा रहे हैं, और की है, कुछ भी नहीं है। जिहड़ी गल आख के तेनों स्वाद नहीं आया, वो गल सुन के भी किसी नूं रस नहीं आना। अपने मुंह च मिट्टी कढ़ीए तो लोगों के कन्ना च पा दी है, पखंड। किधरे कथा पखंड है, किधरे पाठ पखंड है, किधरे मत्था टेकना पखंड है, गुस्ताखी माफ, किधरे कीर्तन पखंड है। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर बीजे राम राजे, जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे। इस रोण पिटण नाल की आउणा है, अंदर कपट विकार है ते कीर्तन। हुण बहुता मैं खुलासा कीता ना ते एक ते समा आउण लगे ते एक मैनूं पता नहीं थोड़ा हाजमा किन्ना किन्नी गल पहुंचाओगे, ये भी नहीं पता मैनूं। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो कर्म धर्म दिखाई दे रहे पखंड। कृत दिखाई दे दी है, नीयत दिखाई नहीं देती। एक मेरा करना है, एक मेरा होना है। मेरा करना ठीक है तो समाज मैनू कबूल करता है, समाज मैनू मान देता है, पर मेरा होना ठीक नहीं, परमात्मा नहीं कबूल करता, गुरु नहीं कबूल करता। गुरु कहता है पखंडी, कीर्तन करदे होया तू पखंडी है, सेवा करदे होया तू पखंडी है, दान देंदा होया तू पखंडी है, पाठ करदा होया तू पखंडी है, कथा करदे होया तू पखंडी है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जम जागाती लूटे तीजी श्रेणी है। करना ठीक है, होना ठीक नहीं है। दूजी श्रेणी, होना ठीक है, कदी कदी करना गलत हो जाता है। पहली श्रेणी, होना भी ठीक है, करना भी ठीक है, कृत भी ठीक है, नीयत भी ठीक है, ये पहली श्रेणी। दूजी, नीयत ठीक है, भावना ठीक है, विचार ठीक ने, कदी कदी कृत गलत हो जाती है। तीसरी, कृत ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फिर मैं दोहरावा, दानी है, ज्ञानी है, सेवा करता है, सब कुछ करता है, सत्संगी है, कृत ठीक है, नीयत ठीक नहीं। सब तो ज्यादा वड्डी श्रेणी यही है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कृत ठीक है, नीयत ठीक नहीं। समाज देखदा है मेरी कृत मैं कीता की है, मैं करदा की हां, परमात्मा देखदा है मेरी नीयत, मेरे विचार की ने, मेरी सोचने की है, मेरी भावना की है। ये तीजी श्रेणी है। नीयत ठीक नहीं है, कृत ठीक है। महाराज कहते हैं पखंडी है। तीजा है पखंड, तीजी श्रेणी। चौथी, कृत भी ठीक नहीं, नीयत भी ठीक नहीं, विचार भी ठीक नहीं ने, कृत भी ठीक नहीं, लोक भी गया पर लोक भी गया। न समाज कबूल करता है, न परमात्मा कबूल करता है। समाज भी फिटकारा पांदा है, परमात्मा भी फिटकारा पांदा है। न लोक दे जगह, न परलोक दे जगह। कृत भी गलत है, नीयत भी गलत है। कृत भी भैड़ी है, नीयत भी भैड़ी है। न संसार कबूल करता है, न निरंकार कबूल करता है। लोक गयो पर लोक गवा। ये चार श्रेणियां ने। परमात्मा विचार करता है साडे कर्मां दी। कर्मे कर्मे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। जो सच्चा है, जिहदा नियम सच्चा है,
ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਵਰਨਾ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਠੀਕ, ਨੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਤ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੌਥੀ ਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕ ਦੇ ਚ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਾਸ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸਹਿਜਲੀ ਸਟਰੀਟ 7:30 ਤੋਂ 8:30 ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 6:15 ਤੋਂ 7 ਕੈਨਿਕ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਕੋਈ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਤੋ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਭਰੇਗਾ 3 ਦਿਨ 7:15 ਤੋਂ 8। ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਂਝ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਧਰੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।